हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। हम पिछले कुछ दिनों से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के नाम से जाना जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने कंप्लीट कर लिए थे। कुछ को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किए थे और जो कि इम्पोर्टेंट थे। और उसके बाद हमने पूरा जो टॉपिक पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, उसकी हमने समरी को भी एनालिसिस किया था। और आई होप आप सभी ने समरी को अच्छे से समझा होगा। ज़्यादा उसमें कुछ खास नहीं था, वही सब साइन कॉन्स्टेंट के बारे में बताया गया था, प्रॉपर्टीज़ के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं था। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेस आइडेंटिटीज़। इसमें उनके बारे में हम आइडेंटिटीज़ करेंगे, तो आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी के बारे में। तो ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में, टॉपिक के बारे में समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी समझते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूले पर चलते हैं। उनकी प्रूविंग एक्चुअली आती कम है, अभी तक तो नहीं आई है, इसलिए उनकी प्रूविंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन फार्मूलों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला आपका यही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला फार्मूला रहेगा। इस फार्मूले में देखिए क्या करना है, ये आपका जो है मेन फार्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछ सकता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपकी हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें एक दूसरा फार्मूला ये बन गया। तीसरा देखिए, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी का ये हो गया, ये समझ लीजिए। ये आपका फर्स्ट है, इसके अंतर्गत ये एक ये आ गया और एक ये आ गया और एक ये है ही। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक पूरी की पूरी थ्योरम होती है। इसमें इसको प्रूविंग भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूविंग करना इतना ज़रूरी नहीं है और आता भी नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। तो करवाने को तो करवा भी सकते हैं, लेकिन प्रूविंग से उसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप फार्मूला लर्न कीजिए, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही ये दोनों फार्मूले आपको लर्न करने होंगे। इनको लर्न करने के बाद अब एक और नया फार्मूला है, वो देखिए। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर, नहीं, इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका मेन फार्मूला रहेगा जैसे कि ऊपर वाला था, और ये दो उसके पार्ट हो जाएंगे। तीसरा फार्मूला देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा। इसमें देखिए आपका बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका मेन फार्मूला ये रहेगा, और बाकी सारी ये दोनों उसके पार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये फार्मूलेस आपको लर्न करने पड़ेंगे। इन फार्मूलों का प्रूविंग भी कराया जा सकता है। मैं एक फर्स्ट वाले फार्मूला का प्रूविंग करा देता हूँ।
दोनों फार्मूले की आप खुद से ही कर लेना, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, वैसे ज़रूरत कुछ नहीं है, आप इसमें ना ही पढ़ें तो बढ़िया है। वैसे तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। थ्योरम्स को वगैरह रहने देते हैं, वो सब पूछी नहीं जाती हैं कभी भी, और अभी तक आए भी नहीं हैं। तो आइए कुछ लेवल 1 के क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2001 में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्विंग देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, आप चाहो तो LHS डाल के LHS को दोबारा उतार सकते हैं। ये उतार लिया, इसको करिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप इसको वैसा कर सकते हैं, आपको नहीं याद आ रहा है तो आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। हम कर लेते हैं साइन कॉस में। अब जब आपको कुछ भी याद नहीं आया तो साइन कॉस में चेंज करना हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क बचता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को हम अभी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस प्रॉपर्टी को हम अभी पढ़ चुके हैं, तो इस अकॉर्डिंग ये तो 1 हो जाएगा। ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया RHS के बराबर। ये आपकी प्रूविंग हो गई, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 में आ चुका है। तो आइए दूसरे क्वेश्चंस पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए आपका अंडर रूड सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपका NCERT एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। सॉल्यूशन देख लीजिए, LHS ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ मत कीजिए, जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हुए हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको लिख दो सीक्वेंस से टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2। इस 2 को लिख दो 2 इंटू 1,
और इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, इस वन को लिख दो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू वन को आप लिख दो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों, इसको चेंज करोगे तो आप हो जाएगा, या सीधा ही चेंज कर दो, ये तो लिखा रहने दो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को लिख दो 1/tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसको लिख दिया गया है। अगला देखिए, कैमरा थोड़ा मूविंग कर देते हैं। इसको लिख दीजिए, ये लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया है, 2ab बन गया है ना, तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जो ये रूट से बाहर निकलेगा स्क्वायर कॉट थीटा, और ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, क्योंकि ये रूट वाली क्वांटिटी जो है, स्क्वायर वाली क्वांटिटी रूट से बाहर निकल के आती है तो एक ही पावर बचता है, 1 पावर भी होता। तो इस तरीके से ये देखिए, इस RHS के बराबर आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो इसलिए हम आगे वाले क्वेश्चन जो NCERT से लिए गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टेलीग्राम का लिंक दिया जा चुका है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।